हर हर महादेव सनातनियों, हर हर महादेव। सबसे पहले आप सभी को पावन सावन की बहुत सारी शुभकामनाएं। महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जितना हो सके उतना ज्यादा कांवड़ यात्रा में सहभाग लीजिए, भगवान के ऊपर रुद्राभिषेक कीजिए, जलाभिषेक कीजिए। और जो लोग आप लोग को ज्ञान दे कि कांवड़ नहीं किताब उठाओ, तो किताब उठाने वाले 56 देश के अंदर भी है। फ्रांस के अंदर क्या हो रहा है, किताब उठाने वालों से जरा जाकर देख लीजिए। तो जितना हो सके उतना ज्यादा महादेव की भक्ति में ये 59 दिन जो आए हुए हैं उसका आनंद लीजिए। अब जैसे ही कुछ ऐसा आता है तो हमारे जो मिस्टर अपॉर्चुनिस्ट है अक्षय कुमार जी, वो ना आए किसी मूवी को लेकर, ऐसा हो नहीं सकता। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को पहले ही बता दूं कि मैं किसी प्रकार का रिव्यू करता नहीं हूं या मूवी का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन सनातन की जहां पर बात जुड़ती है वहां पर अपनी नाक खुपसना मेरी आदत है। तो सनातन का कोई बात हो और हम ना बोले, ऐसा हो नहीं सकता। तो अक्षय कुमार के फैन होंगे या फिर आप लोग मूवी के फैन होंगे, मैं सनातन का फैन हूं। तो इस मूवी को देखना है या नहीं देखना, यह तो निर्णय आपका है, वो मैं नहीं ले सकता। लेकिन मेरे कुछ निजी विचार है, अगर आप लोग सहमत होंगे तो आशा करता हूं आप लोग को वीडियो पसंद आए, नहीं सहमत होंगे तो राधे राधे। चलिए ओ माय गॉड 2 की बात करते हैं और क्या प्रोपेगेंडा और क्या सच, इन दोनों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में ही अक्षय कुमार की हम लोग बात करते हैं। अक्षय कुमार यानी कि संधि साधु व्यक्तित्व। संधि साधु का अर्थ होता है मिस्टर अपॉर्चुनिस्ट, जिसे पता होता है कि कब क्या करना है, कब लोगों को क्या दिखाना है और ट्रेंड क्या चल रहा है, उसके अनुसार इसकी मूवी डिसाइड होती है। वो बात अलग है कि इसकी मूवी पहले ही आ जानी चाहिए थी, लेकिन शायद सावन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सावन में महादेव भक्त अचानक से बढ़ने लग जाते हैं और केदारनाथ जाकर फोटो खिंचवाते हैं और उसके बाद कैमरा ही बंद करवाते हैं। तो वो बात अलग है। लेकिन अक्षय कुमार की जहां तक बात करूं, मुझे नहीं पता कि आप लोग में से कितने लोग अक्षय कुमार को भगवान शिव के रोल में देखकर प्रसन्न हुए। मैं तो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब मैं सिखों की तरफ देखता हूं तो मुझे बड़ा ही आनंद होता है। गुरु नानक जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह साहब जी तक जितने भी उनके सिख के गुरु पंथ हुए, सभी पूजनीय है हमारे लिए, आपके लिए भी। लेकिन अभी तक उनके रोल को कोई भी प्ले नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा है कि हम अपने गुरुओं को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में देख ही नहीं सकते जो पहले कुछ और था और केवल स्क्रीन पे रोल प्ले करने के लिए उनका भेष धारण कर ले। सिखों के लिए बहुत बड़ा सम्मान यहां पर उजागर हो जाता है। वो खालिस्तानी नहीं, जो रियल सिख है, जो गुरुओं की वाणी को नहीं भूलते, जो औरंगजेब के नाम को मिटाकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम दिल्ली की सड़कों को कर देते हैं। खैर वो बात हटाइए। तो दूसरी महत्वपूर्ण यह बात है कि आप ऐसे व्यक्ति को भगवान के रूप में एक्सेप्ट कर कैसे लेते हो। या तो आपके मन में कभी भक्ति थी ही नहीं, या फिर आप केवल भगवान को एंटरटेनमेंट के पर्पस से या फिर एक लाउड म्यूजिक के पर्पस से देखना चाहते हैं, रील बनाना चाहते हैं। बस यही इससे साबित होता है। मैं भगवान शिव के रूप में कैसे देख लूं अक्षय कुमार को। अब कुछ लोग कहेंगे कि अक्षय कुमार से इसे चिढ़ है या फिर अक्षय कुमार की मूवी ये प्रमोट नहीं करना चाहता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राम सेतु मूवी आई थी, उस समय में राम सेतु का भर भर के विरोध किया गया था। अनेक लोगों ने इसे प्रोपेगेंडा फेक बताया था, हमने उसका समर्थन किया है। आज से ठीक 1 वर्ष पूर्व अगर आप लोगों ने देखा होगा कि पृथ्वीराज चौहान मूवी आई थी, तो उस समय में इस मूवी को मजाक बनाकर रख दिया था, क्योंकि इनकी दशा देखकर। और उस समय थिएटर में पहली बार मेरे नेत्रों से अश्रु निकले थे, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जी का जो जीवन चरित्र है, उनकी शरीर यष्टि है, उनका रूप, उनका इतिहास है, वो किसी भी प्रकार से सही नहीं बैठा था। और यही देखकर नेत्रों से अश्रु निकले, क्योंकि मेरे पृथ्वीराज चौहान जी का इतिहास अक्षय कुमार ने धजिया उड़ाकर रख दिया था। अब जिन्हें लगता है कि नहीं नहीं मैं कुछ ज्यादा ही कर रहा हूं या फिर बेमतलब का नेगेटिविटी फैला रहा हूं, तो आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग कृपया यह विनंती करें, ओ माय गॉड 2 मूवी स्टार्ट करने से पहले अक्षय कुमार की विमल वाली एड को चलवा दिया जाए और बार बार उसी एड को चलवाया जाए, और उसके पश्चात वो भगवान शिव के रोल में आपके सामने आए और उसे देखकर हाथ जोड़ लेना। जोड़ोगे? देवों के देव महादेव जी को समझना इतना आसान, इतना सरल होता तो हर कोई महादेव के जीवन चरित्र, उनके जीवन को समझ पाता। लेकिन महादेव को समझना इतना सरल नहीं है। आस्था से समझना और भक्ति से समझना दोनों अलग अलग होते हैं। आस्था आज है, कल नहीं, परसों किसी और पर चली जाएगी। लेकिन भक्ति, जहां पर आपका सब कुछ उनके लिए अर्पित हो जाता है, उसे भक्ति कहा जाता है। लेकिन आज के दौर पर बहुत लोगों को देखा है मैंने नास्तिक होते हुए, और नास्तिक का रोग इस प्रकार से पकड़ा है लोगों को कि नास्तिक तो वजह से वो अपने भगवान का अस्तित्व ही भूल जाता है। मेरा भी कुछ ऐसा एक दोस्त है जो आस्तिक है, मतलब उसे भगवान के ऊपर आस्था तो है, लेकिन भगवान के लिए वो केवल माइथोलॉजी शब्द का प्रयोग करता है। उसे नास्तिक भी नहीं कह सकता, ना ही आस्तिक कह सकता। उसे लगता है कि ये सारी एक फेरी टेल की कहानियां है, इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। और भगवान की कृपा ऐसा कुछ होता ही नहीं है। उसके फोन में जाकर मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवा दिया और वहां पर उसे भगवान शिव की ऑडियो बुक सुनाना आरंभ कर दिया। एक के बाद एक उसने
ऑडियो बुक सुना और सच मानो जो इतिहास उसने भगवान शिव की सुनी वो स्तुति गान वो अब तक सुनता ही आ रहा है। क्योंकि कुकू एफएम जैसे प्लेटफॉर्म को डाउनलोड करने के बाद जहां पर 10,000 से अधिक ऑडियो बुक अवेलेबल है, वहां पर आप लोग को एक से एक ऐतिहासिक, एक से एक हमारे ग्रंथ के बारे में ऑडियो बुक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। अगर आप लोग मेरा कूपन कोड AGE50 का उपयोग करते हैं तो पहले मंथ का सब्सक्रिप्शन 99 की जगह केवल 49 रुपीस में मिलेगा। और हां, अगर आप लोग ये QR कोड इससे स्कैन करते हैं तो आसानी से डाउनलोड भी हो जाएगा। इसकी जो लिंक है मैंने अपने कमेंट बॉक्स के पिन कमेंट में भी डाल दिया है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। तो कुकू एफएम डाउनलोड कीजिए और भगवान शिव के इतिहास को सुनिए, ना कि माइथोलॉजी को। तो वो सुन रहा है, आप भी सुनिए। और इसी इतिहास को पकड़ते हुए मैंने लोगों को जागृत करते हुए यह बताया है कि आप लोग कृपया करके किसी साधारण व्यक्ति को बार बार भगवान मत बना लीजिए। क्योंकि अक्षय कुमार की जहां तक बात हो रही थी, वे अक्षय कुमार वही है जो इंटरव्यू में कहते हैं क्या जरूरत है भगवान के ऊपर लोटे से जल अभिषेक करने की, क्या जरूरत है हनुमान के ऊपर तेल डालने की। हनुमान जी नहीं, हनुमान ने कब तेको बोला कि उसके ऊपर तेल डाल, ये उनकी भाषा है, इंटरव्यू अवेलेबल है। ओ माय गॉड की बात करें तो वहीं पर महादेव के पिंड यानी कि शिवलिंग के बारे में जहां बात की गई थी, तब वहां पर कांजीलाल मेहता कहता है कि वहां पर एक काला पत्थर पड़ा हुआ था, लोग आते गए और दूध से उसके ऊपर डालते गए, दूध गंडाली में बहता चला गया। और वहां एक व्यक्ति कहता है कि वो काला पत्थर नहीं शिवलिंग है। तो कांजीलाल मेहता कहता है हाँ, जो भी वो हो। तो ये सारी मानसिकता आप लोग कितना भी बदलने का प्रयास करो नहीं बदल सकते। ओ माय गॉड 2 की स्टोरी लाइनअप की जहां तक बात की जाए तो स्टोरी लाइनअप सेक्स एजुकेशन के ऊपर बेस्ड है, ऐसा सूत्रों से पता चला है। और अपने रिपोर्ट के अनुसार भी उन्होंने यही बात को बताया है कि सेक्स एजुकेशन को जोड़कर ओ माय गॉड 2 को बनाई गई है। हालांकि टीजर देखने के बाद लोगों की आस्था जागृत हो गई, मेरी नहीं हुई, क्योंकि मैं भगवान शिव को अक्षय कुमार के अंदर इमेजिन कर ही नहीं सकता। तुम लोग की आस्था हो सकती है, तुम बच्चे हो या फिर तुम्हारी उतनी मैच्योरिटी लेवल अब तक बढ़ी नहीं, या तुमने आप तक अपने जीवन में कभी भी शिव पुराण को हाथ में ना लिया होगा और ना ही कभी शिव जी को ठीक से समझने का प्रयास किया होगा। क्योंकि अपने आराध्य को आप लोग इमेजिन करने के बाद नेत्रों से अश्रु निकलते हैं। और ये अगर तुम्हारे साथ नहीं हुआ तो अपने आप को भक्त कहना बंद कर दो, क्योंकि ये ऐसा ही है। और अगर बात आपको कड़वी लगे तो यही सत्य है मेरे दोस्त। तो सत्य यह भी है कि सेक्स एजुकेशन को भगवान से जोड़कर दिखाने का एक प्रयास किया जा रहा है, जिससे कुछ लोग कह रहे हैं कि सही है, कुछ लोग कह रहे हैं ऑफेंडेड हो जाते हैं। तो जो लोग कह रहे हैं सही है तो कृपया करके बताइए कि अगर सेक्स एजुकेशन को जोड़ना ही है तो क्यों ना मजहब के साथ जोड़ा जाए, क्यों ना आप लोग क्रिश्चियनिटी के साथ जोड़कर दिखाया जाए। क्यों नहीं जोड़ते आप किसी मजहब के साथ, या मजहब को लेकर आप लोग क्यों नहीं दिखाना चाहते सेक्स एजुकेशन? क्यों? हिंदू ही आप लोग को मिलता है। और अगर आप लोग को सारे चीजें, सारे परिवर्तन, सारे बदलाव हिंदुओं के माध्यम से ही करना है तो कर दीजिए ना साहब हिंदू राष्ट्र की घोषणा। मतलब आप लोग शिवलिंग को आप लोग काले पत्थर है ऐसा डायलॉग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, मक्का के लिए कर सकते हो। मक्का मदीना में जाकर वो जो वहां पर डब्बा रखा हुआ है जिनके लिए उनकी आस्था है, उनके बारे में आप ये बात कह सकते हो? नहीं कह सकते। इवन मैंने जो ये स्टेटमेंट कह दिया इसको लेकर भी कुछ लोग ऑफेंडेड हो जाएंगे। लेकिन महादेव के शिवलिंग को काला पत्थर कहकर संबोधित करके आपने ओ माय गॉड जैसी मूवी बनवाई है, वो चलता है। और आप लोग को जब पता है कि अब लोग आस्था से अधिक जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सेंटिमेंट्स के साथ बनाया जाए, अक्षय कुमार को शिवजी बनाया जाए, ये सारी चीजें बंद कर दो। अगर इतना ही ज्यादा शौक है हर चीज को हिंदुइज्म से जोड़कर ही दिखाने का तो क्यों कहते हो सर्वधर्म समभाव है? कह दो ना कि ये हिंदू मेजॉरिटी स्टेट है, हिंदू मेजॉरिटी राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। हम लोग भी एक्सेप्ट कर लेंगे। जो बदलाव करना होगा, जो नए नियम कानून लाने होंगे, हम लोग अपने धर्म के अनुसार ही लाया करेंगे। आपको ज्यादा कष्ट लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्यों? सच कहा ना। जटाट वीग गज्जल प्रवाह पावतस्थले गले वलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिकम। ये वर्णन, ये स्तुति है महाकाल की, हमारे महादेव की। सेक्स एजुकेशन को महादेव या उनके कैरेक्टर के साथ जोड़ना कहां तक उचित है? सबसे महत्वपूर्ण यही प्रश्न चिन्ह मैं बार बार उपस्थित करूंगा। वो जो रिव्यू करता है ना, रिव्यू करता अक्षय कुमार को देख रहा है, मैं शिवजी को देख रहा हूं। यही भेद है। जो लोग आप लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग मूवी के तौर पर देखिए, मैं वहां पर अपने आराध्य देवत को देख रहा हूं। मैं किसी व्यक्ति को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है। आप लोग किसी मूवी को एंटरटेनमेंट पर्पस से देखते हो, मैं उसमें अपने आराध्य को खोजता हूं। मेरे निराकार, मेरे जो भगवान है, उनको रूप जैसा दिया गया है कि जो व्यक्ति आता है सिगरेट पीता है, जो व्यक्ति आता है दारू पीता है, कितनों लड़कियों के साथ उनके अफेयर है, पर्सनल जीवन पर मैं जाऊंगा क्योंकि वो मेरे भगवान का जीवन चरित्र दिखाने का प्रयास कर रहा है। अब जो वीएफएक्स के साथ उसने शरीर यष्टि पाई है, काश उसने ये बुद्धि या यही शरीर यष्टि पृथ्वीराज चौहान के समय में उपयोगिता के लिए
लड़ाई होती। सेक्स एजुकेशन के विरोध में मैं नहीं हूं और ना ही मेरा ये वीडियो है। मैं विरोध में किसके हूं ये पूर्ण वीडियो में आप लोग को समझ में आ गया है। सेक्स एजुकेशन जैसे टॉपिक्स आने चाहिए, दिखाने चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि ये जो सतरंगी दिल्ली के सड़कों पर उतरकर हिंदुओं की कब्र खुदेगी, हिंदुओं के विरोध में झंडा लाते हैं, इनके समर्थन में कभी भी नहीं था और ना ही आगे रहूंगा। अब तक तो मुझे लगता है कि मैं जब प्रतीक बोराड़ी जी को सुन रहा था तो उन्होंने बताया कि रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व भर में 81 लिंग का कहीं ना कहीं खोज किया गया है। मतलब अभी तक तो हमें कुछ ही पता थे, अब 81 हो गए। अब कौन से मैं नहीं जानता। ट्रेंड के साथ कुछ लोग जानबूझकर ये करना चाहते हैं कूल दिखने के लिए। और जहां तक कुछ लोग कहेंगे कि मैं किसी किन्नर समाज के विरोध में हूं, वो बड़े ही पूजनीय होते हैं। उनकी जो बातें होती है सदैव आपको जीवन में लगती है। तो महादेव के भक्त हमसे ज्यादा वो है और मेरे बहुत से पहचान के लोग हैं जो किन्नर है असली वाले, उनका मैं आशीर्वाद भी लेता हूं। लेकिन ये जो सतरंगी दिखते हैं ना, मैं इनके समर्थन में कभी भी नहीं। सेक्स एजुकेशन देना है बिल्कुल दो, मूवी के माध्यम से देना है बिल्कुल दो, अक्षय कुमार बिल्कुल बनाओ, महादेव स्वयं मत बन जाओ। बस यही इस वीडियो का उद्देश्य है। और महादेव अगर समझना है तो पहले महादेव के इतिहास को समझिए और समझने के लिए कुकू एफएम का उपयोग कर सकते हैं तो करिए जाकर। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को शेयर करें और ये पॉइंट ऑफ व्यू अभी तक किसी ने नहीं बताया है तो कृपया करके बताइए। अपने आस्था को किसी हीरो के साथ जोड़ना बंद करिए। अगले वीडियो के अंदर मिलता हूं सनातनियों, तब तक के लिए जय सनातन।